नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूँ रामधारी यादव। आज लोगों को आम तौर पे गैस की जो समस्या है, पेट की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से निजात पाने के लिए लोग दर-दर भटक रहे हैं और हमने एक मुहिम चालू की है कि लोगों को स्वस्थ कैसे किया जाए और स्वस्थ जीवन कैसे लोग बिताएं। आज गैस की समस्याओं को, पेट की समस्याओं को लेकर आज हमारे साथ में केएस यादव जी हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, जो चर्चा करेंगे कि किस तरीके की समस्याएं आती हैं और क्यों आती हैं और इनका निदान कैसे किया जाए। डॉक्टर साहब, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू। मैं डॉक्टर जी के जी डॉक्टर साहब, आप अपनी पढ़ाई कहाँ से किए हैं? थोड़ा डिटेल। मैं अपना एमबीबीएस जो है जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर से किया है। एमडी में इंटरनल मेडिसिन एशियन मेडिकल कॉलेज आगरा। मैं डीएनबी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड पेथोलॉजी फ्रॉम आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव। अभी डॉक्टर साहब, यहाँ पे आप राधे कृष्णा हॉस्पिटल में हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपके साथ मरीजों की क्या संतुष्टि है लगातार आ रहे हैं? अभी देखिए, हमें यहाँ राधे कृष्णा में आते हुए लगभग 2 महीने के आसपास हो गए हैं, जिसमें हम दूसरा और चौथे रविवार को आते हैं। इसमें ज़्यादातर मरीज हमारे यहाँ पे जो आ रहे हैं, जिसमें कि हेपेटाइटिस है और एब्डोमिनल पेन है, कॉन्स्टिपेशन है, और इसके साथ साथ जो क्रोनिक लिवर डिजीज़ वाले हैं, जो सिरोसिस है, ज़्यादातर मरीज इसमें रहते हैं। उसके साथ साथ जो आंतों से खून आना, मिचली आना और पेट फूल जाना, इन सब बीमारी वाले मरीज भी आते हैं। और इधर हम देख रहे हैं कि इधर जो बीमारियां हैं, जैसे लीवर वाली है, लीवर में हेपेटाइटिस है, जैसे कि खासतौर से जो लीवर को ज़्यादा अफेक्ट करती है, ज़्यादा नुकसान करती है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है। इधर कुछ बेल्ट में है कि जो कि खून के इन्फेक्शन से फैलती है। तो ये कुछ मतलब इधर के मरीज़ जो है इन सब के ज़्यादा है। अगर ये बीमारी ज़्यादा टाइम तक रहती है तो फिर लीवर को ख़राब करती है। तो यहाँ के हिसाब से हमने 2 महीने में लगभग 15 से 20 मरीज ऐसे देखे जो लीवर सिरोसिस में चेंज हो गए। डॉक्टर साहब, ये क्या इन्वायरमेंट और या खान पान, किन चीज़ों पे ये ज़्यादा डिपेंड करता है कि लीवर और पेट की जो समस्याएं होती हैं किन पे ज़्यादातर? पहले ये था ना कि हम मानते थे कि लीवर जो ख़राब हो रहा है, ज़्यादातर पहला उसमें नंबर आता था कि अल्कोहल की वजह से। दूसरी चीज़ था कि इन्फेक्शन की वजह था, जिसमें हेपेटाइटिस बी और सी था। बट अभी जो नई चीज़ें निकल के आ रही हैं वो ये है कि जो लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल और जो खाने पीने की वजह से है कि जिसमें कि मोटापा है ना। तो मोटापा एक ऐसा कारण है जो पहले शुरुआत में हमको यही लगता है कि जो है फैटी लीवर जैसा लगेगा, जो कि ऐसा लगेगा कि भारीपन लगेगा, पेट फूला फूला लगेगा, कि जो बड़ा नॉन स्पेसिफिक टाइप के सिम्टम्स आते हैं उसमें, तो हम पहचान नहीं पाते कि किस वजह से है। तो ये अगर फैटी लीवर आपका ज़्यादा दिन तक रह जाता है तो ये इसकी वजह से लीवर ख़राब कर रहे हैं, है ना। तो अब ये है कि एक बाढ़ सी आ गई है कि अब हेपेटाइटिस बी की, क्योंकि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन आ गई, हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट आ गया। अब हमारे पास जो है जो मोटापा है, अब इसको कम करने के हमारे पास लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करें, कैसे खाना है, क्या नहीं खाना है, और कुछ एक्सरसाइज है, योगा है, इन सब चीज़ों को भी इसमें लाना है। नहीं, जैसे आंतों को लेकर भी चीज़ें हैं, तो इनके लिए क्या सावधानी, आंत की वजह से भी चीज़ें बढ़ रही हैं, हम्म, खान पान का? अच्छा, हाँ, अब जैसे खाने पीने की वजह से जैसे आंतों की भी दिक्कत आती है ना। इस समय जैसे एक इन्फेक्शन बाहर का खाना वगैरह है, गर्मी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसकी वजह से जैसे गैस्ट्रोएंटराइटिस है, लैट्रिन के रास्ते खून आना है ना। तो ये चीज़ें हैं कि जिसको हम थोड़ा बचाव करके ठीक कर सकते हैं, कि जिसमें है कि स्वच्छ पानी पिएँ। उसके साथ साथ खाने पीने की चीज़ें हैं कि ताज़ा खाना खाएँ, और जहाँ इन्फेक्शन वाले हैं बाहर के खाने को हम लोग थोड़ा अवॉइड करें। तले वाले जो भोजन रहते हैं उसको हम लोग अवॉइड करें। तो इसकी वजह डॉक्टर साहब, कुछ मरीजों को कॉन्स्टिपेशन की जो समस्याएं होती हैं, उनको लेके वो क्या उपाय करें और कैसे उसका बचाव करें, और इस समय जो है ये ज़्यादातर बढ़ती जा रही हैं? अब देखिए, कॉन्स्टिपेशन जो है ना, ऐसी बीमारी है जैसे अपने इंडियन इंडियन जो सिनेरियो है उसमें लोग कहते हैं कि अगर 2 बार से कम लैट्रिन हो रही है तो कॉन्स्टिपेशन है ना। तो इसको हम लोग जो है अपनी मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि सेल्फ डायग्नोस्ड कॉन्स्टिपेशन। मरीज़ खुद ही कह रहा है कि हम जो है कॉन्स्टिपेटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि जैसे कॉन्स्टिपेशन को हम लोग जो है ना 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। एक को कहते हैं कि जिसका कोई कारण हो, है ना, कोई कारण मिल जाए, जैसे कोई गांठ हो जाए या कोई कैंसर हो जाए, जो आंतों को रुकावट कर रहा है, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। एक दूसरा होता है कि जिसको बोलते हैं कि फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन। फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन में ये रहता है कि
आंतों की चाल कम हो जाती है ना, जो उसमें नसें सप्लाई करती हैं उनका उनका दोनों का कोऑर्डिनेशन कम हो जाता है। तो उसमें देखिए जो ऑर्गेनिक कॉज है, जिसका कोई कारण है, उसको ट्रीट करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। दूसरा चीज़ है कि जो फंक्शनल है, इसमें हमारा लाइफ स्टाइल का बहुत बड़ा रोल है कि इसमें है कि कुछ खाने की वजह से, जैसे किसी खाने में कि खाना जिसका तलब होना चाहिए वैसी चीज़ ज़्यादा खा रहा है, लाइफ स्टाइल बैठे वाली है कि सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, कहीं काम नहीं कर रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, कहीं जाना नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोगों में आंतों की चाल कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा जो स्टूल है, मल है, वो ज़्यादा टाइम तक रुकता है, उसमें से पानी जो है एब्जॉर्ब हो जाता है तो वो टाइट होने लगता है। तो इसके लिए तो हमें यही है बचाव है कि अभी थोड़ा पानी ज़्यादा पिएँ, फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा लें। जितनी ग्रीन चीज़ें हैं सब में फाइबर है, तो ग्रीन चीज़ें जितनी सब्जियां हैं रूटीनली अवेलेबल हैं उन सबको जो है अपने खाने में शामिल करें। और उसके साथ साथ है तो थोड़ा जो है हम लोगों को चलना फिरना है, अपना काम जो है स्वयं करें। और कुछ एक्सरसाइज है, जैसे एक्सरसाइज वगैरह है कि उसको जो है बढ़ा के हम इन सब कॉन्स्टिपेशन को कम कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा कि जैसे इन्फेक्टेड है, आंत इन्फेक्टेड है, जैसे हाँ। मरीज कैसे अपने सिम्टम्स को पहचान पाएगा कि हमारी हम इन्फेक्टेड हैं या कॉन्स्टिपेटेड हैं, इस तरीके से कैसे वो पहचान पाएगा कुछ? अब देखिए इन्फेक्शन का तो ये रहेगा कि अगर मान लीजिए कि कोई इन्फेक्टेड है, मान लीजिए गैस इन्फेक्शन में ये रहेगा कि पेट में दर्द ज़्यादा रहेगा, बुखार आएगा, है ना, खाने पीने का मन नहीं करेगा। तो इन सब चीज़ों को डायग्नोस करने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट है और उसके साथ साथ फिर अल्ट्रासाउंड है, या फिर अगर अदर इमेजिंग है जैसे सीटी जैसे है। क्या ब्लड भी आता है लेटिन में अगर इन्फेक्शन है तो जैसे ब्लड आता है, तो जिसको हम लोग अपनी उसमें भाषा में बोलते हैं ना कि उसको जो है डायसेंट्री होगी, है ना। तो एक डायरिया होता है, एक डायसेंट्री होती है। तो डायरिया में रहता है कि उसमें जो है मल में खून नहीं आता, अगर खून आ रहा है तो इसका मतलब डायसेंट्री है। अब डायसेंट्री में जैसे है कि ज़्यादा कॉमन जो है आपका टाइफाइड है, कि जैसे टाइफाइड है पानी वगैरह से फैलता है, अगर खाना जो है साफ़ सुथरा नहीं रहेगा तो उसकी वजह से फैलेगा, तो इसको बोलते हैं कि डायसेंट्री है। तो एक तो सिम्टम हो गया कि एब्डोमिनल पेन हो गया उसको, ठीक है। दूसरा हो गया कि लेटिन जो है बार बार हो रहा है, डायरिया हो रहा है या डायसेंट्री हो रही है, उसमें अगर खून आ रहा है, तो अगर ऐसी स्थिति है तो उनको है कि तुरंत जो है अच्छा, ये डॉक्टर संपर्क डॉक्टर करें। साहब उम्र के हिसाब से चीज़ें होती हैं या फिर किसी को भी हो जाती हैं या उम्र का कुछ ऐसा प्रभाव पड़ता है? अब देखिए उम्र का तो असर तो आता है, हर चीज़ों पे उम्र का असर आता है, उसी तरह से आंतों पे भी असर आता है। तो एक तो उम्र में क्या रहता है कि रोगों से लड़ने वाली क्षमता भी कम हो जाती है ना, जिसको बोलते हैं इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन जल्दी लग जाते हैं। तो जनरली जो जो जितने मरीज हैं अगर 60 साल से ऊपर हैं तो उनको जो है एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि खाने जो है साफ़ सुथरे खाने हों। दूसरा चीज़ है कि उम्र के साथ जैसे जितने आर्गन हैं सबको इन्वॉल्व करते हैं, तो उसी तरह से आंतों को भी इन्वॉल्व करते हैं। तो आंतों में जो चाल रहती है वो भी ढीली हो जाती है। तो ज़्यादातर जो है अगर आंतों में चाल कम रहेगी तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है ना। तो उम्र का बहुत बड़ा रोल है कि अगर इन सब बीमारियों में उम्र के साथ साथ आदमी अगर योगा मेडिटेशन खाने को परहेज जो है कर रहा है, हेल्दी डाइट ले रहा है, तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। फाइनली मरीजों को इस तरीके से जो लोग जूझ रहे हैं, इससे परेशानियों से जूझ रहे हैं, इस बीमारी से जूझ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहें, क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, हम तो यही कहेंगे कि जो मरीज़ हैं, देखिए जब एक बीमारी आती है, बीमारी से पहले रोकते हैं, है ना? बीमारी आने से पहले अगर हम रोक लेते हैं उसको बोलते हैं प्रिवेंशन, है ना? प्राइमरी प्रिवेंशन। तो हम क्या करेंगे मरीजों को थोड़ा जागरूक रखें कि बीमारी आने से पहले कि कैसे जो है लाइफ स्टाइल है, खाना पीना जो जितना लेना है बासी खाना ना खाएं, है ना, ताज़ा खाना खाएं, तली भुनी चीज़ें ना खाएं, बाहर के खाने से परहेज करें। अब गर्मी ज़्यादा है तो गर्मी में ये रहेगा कि गर्मी की वजह से पसीने भी निकलते हैं, हीट स्ट्रोक हो जाता है। तो साथ साथ जैसे कि पेट की बीमारियाँ हैं उसके साथ साथ गुर्दे की बीमारियाँ भी आ जाती हैं पानी की कमी की, है ना। तो ये चीज़ें जो है अपने लाइफ स्टाइल में लाना है ना। और खाने में क्या है, अब जो है कि हेल्दी डाइट्स में ये रहता है कि फ्रूट्स वगैरह शामिल करें, जितनी सब्जियाँ हैं कि जैसे सीजन आता है तो सब्जियाँ सस्ती हो जाती है ना, तो ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए कि इन सब चीज़ों को अपने खाने पीने में शामिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने गैस्ट्रो से जुड़ी समस्याओं को मरीजों को बताया कि किस तरीके से बचाव किया जा सकता है और किस तरीके से रोग से लड़ा जा सकता है, और इसके लिए डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि बीमारी का जब सिम्टम्स मिल रहा हो तो डॉक्टर को दिखाएं।